हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ शिवांश। हम लोगों की एनसीईआरटी की साइंस क्लास 6 की सीरीज़ चल रही है। हम लोग चैप्टर सेकंड आज पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने वेरियस सोर्सेज के बारे में बात की कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स बेस्ड फूड होता है। ठीक है, तो हम लोग ने सोर्स की बात की, फिर इंग्रेडिएंट्स की बात हुई थी कि कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके बनता है या कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलके भी बन जाता है। ठीक है, तो वेरियस चीज़ों की बात हुई थी। अब यहाँ पे आज हम लोग जो बात करेंगे इसमें न्यूट्रिशनल चीज़ों की बात होगी। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है, A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, a vegetable preparation of lady's finger, भिंडी जिसको कहते हैं। ठीक है, yet another meal could be appam, fish curry and vegetables। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ों को मिला के हम लोग एक डाइट जो हम लोग लेते हैं वो उसका फुलफिलमेंट हो पाता है। ठीक है, एक प्लेट में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि सब्जी भी है, दाल भी है, रोटी भी है, थोड़ा चावल भी होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिला के हम लोग वेरियस चीज़ों को मिला के हम लोग अपनी डाइट को पूरा करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो हम लोगों की मील में कोई ना कोई एक आइटम ज़रूर ऐसा होता है जो किसी ग्रेन से बना होता है। ग्रेन जैसे गेहूँ या मक्का हो गया। ठीक है, या कोई मिलेट्स की बात हो गई, आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है मिलेट्स जैसे, है ना, तो जैसे बाजरा वगैरह। और भी चीज़ें जैसे अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे आल्सो इंक्लूड सम आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग टोटल एक अपनी डाइट को लेते हैं जिससे हमारी न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है, जैसे पंजाब का खाना अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो आइटम ऑफ ग्रेन यहाँ पे दिखाया गया है कि मक्के की रोटी है ना, वो हो गया। फिर आइटम ऑफ दाल, दाल में राजमा दिखा दिया गया है। ठीक है, दाल या मीट, तो राजमा को किडनी बीन्स भी कहते हैं। ठीक, और वेजिटेबल्स में जैसे देख लें तो यहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी हम लोगों ने सुना ही है ना। तो सरसों का साग क्या होता है, मस्टर्ड लीफ करी। ठीक है, और यहाँ पे अदर्स चीज़ में हमने कर्ड, ठीक है, दही, घी, ये सब चीज़ें ले रखी हैं। तो इन वेरियस चीज़ों को मिला के जैसे यहाँ पंजाब का रीजन का दिया गया है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग होते हैं, तो वेरियस चीज़ों को मिला के हम लोगों की एक पूरी डाइट बनती है। ठीक, आंध्र प्रदेश में जैसे देख लो तो ग्रेन आइटम में हमने राइस ले रखा है। ठीक है, कोई एक अनाज ले रखा है जैसे, तो ये राइस ले लिया यहाँ पे। तूर दाल, दाल वाले उसमें जो है तूर दाल या रसम। ठीक है, वेजिटेबल्स में यहाँ कुंदरू ले रखा है, कुंदरू कहते हैं हिंदी में। ठीक, अदर्स में जैसे हमने बटर मिल्क, घी, पिकल, है ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग मिला के एक डाइट आंध्र प्रदेश की ये कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग आगे देखते हैं, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. If it may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. ठीक है, हम लोग जैसे इंडिया में ही नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं। ठीक है, वेरियस रीजन्स में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हर तरफ कोई सिमिलर वैरायटी का फूड मिले। ठीक है, अलग अलग फूड्स मिलते हैं हम लोगों को। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा वो चीज़ प्रेफर करें खाना, है ना। अब आगे देखते हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है फूड का, ये हमको यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच मे वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब कोई डिश जो है किसी एक इंग्रेडिएंट से बनी या अधिक इंग्रेडिएंट मिला के बनी हुई है। ठीक है, या अब वो सोर्स कहाँ से है, प्लांट से है या एनिमल से सोर्स्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से वो आ रहा है। ठीक, तब हमारी डिश बनी। अब दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स और पानी, वाटर, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। डाइटरी फाइबर्स वैसे आप लोगों को पता, मैं बता दूं, डाइटरी फाइबर्स हम लोगों की बॉडी में
रफेज का काम करता है ना, जिससे एक्सक्रीशन में हेल्प होती है हमारे शरीर को। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब कोई एक न्यूट्रिएंट है या सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हम लोगों को कैसे जानकारी होगी? हम लोग आगे टेस्ट करके ये सब चीज़ें जानेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होगा और टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी। अब आगे देखते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम लोगों के शुगर्स और स्टार्च जो प्रेजेंट होता है ना हमारे फूड में, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। वी कैन इजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम लोग पहले स्टार्च का टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। ठीक है, कोई कुक्ड फूड ले लिया या रॉ इंग्रेडिएंट ले लिया हमने। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अगर हम लोग उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, हम लोग देखेंगे उसमें क्या उस फूड आइटम में कोई चेंज आया। अ ब्लू ब्लैक कलर, जो ब्लू ब्लैक कलर अगर हम लोगों को मिल जाता है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें उस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। और बाकी चीज़ों के साथ हम लोग अगर टेस्ट करेंगे तब भी हम लोग को अगर ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है तो हम लोग ये जान सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च। अब टेस्ट करेंगे हम लोग प्रोटीन्स का, है ना, प्रोटीन का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. ठीक है, put some of these in a clean test tube and 10 drops of water to it. इसमें जो है हम लोग पहले मैश कर लेंगे जो भी फूड आइटम है हमारा, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें 10 ड्रॉप्स पानी की हम लोग डाल देंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम लोग कॉपर सल्फेट को उसमें ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा के 10 ड्रॉप्स को हम लोग उसमें डालेंगे। ठीक है, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेंगे। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट? अगर वो कंटेंट जो उसमें हम लोगों का लिया है हमने वो अगर वायलेट कलर का हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे जैसे टेस्ट कर लेंगे फैट्स के लिए। तो फैट्स के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग बचपन में हम लोग करते थे। एक कागज़ में हम लोग जैसे किसी फूड आइटम को ले लिए, है ना, उसमें उसको हम लोगों ने प्रेस कर दिया, अपने हाथों से दबा दिया उसको, है ना। अब अगर उस पर कुछ ऑयली जैसा हो जाता है ना, जैसे ओपैक होता है, तो अगर वो ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा झिलमिला जाता है, अगर दिखाई पड़ने लगता है उसके आर पार, तो इसका मतलब कि उसमें जैसे यहाँ पे लिखा है उसमें फैट प्रेजेंट है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फैट प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसमें फैट नहीं प्रेजेंट है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने अब देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में देखा है। ठीक है, इन चीज़ों का हम लोगों ने टेस्ट करके देखा कि किस चीज़ में है, किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस चीज़ में प्रोटीन्स है, किस चीज़ में फैट्स हैं। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब विटामिन्स और मिनरल्स भी अदर कंपोनेंट हो गए जो हम लोग के न्यूट्रिएंट में होते हैं, है ना। वाई डू वी ऑल नीड दीज न्यूट्रिएंट्स? हम लोग इन सभी न्यूट्रिएंट्स को क्यों, हम लोगों को क्यों चाहिए ये? तो वाई व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों की बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर और स्टार्च है उससे हम लोगों की बॉडी को एनर्जी मिलती है, और फैट्स से भी हम लोगों की बॉडी को जो है एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स में हम लोगों की ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे हम लोग को ज़्यादा एनर्जी गेन होती है, लेकिन उसका यूज़ इतना अच्छा नहीं होता है।
फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स जो होते हैं वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए हम लोग प्रोटीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ सोर्स दिए हुए हैं, जैसे सूट पोटैटो होता है ना, जो मॉडिफाइड रूट थी अपनी। फिर पोटैटो हो गया, ये हम लोग की स्टेम थी, है ना। शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो, मेज़, वीट, राइस, बाजरा, इन सब चीज़ों से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का जो अभी हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा है ना, तो आगे हम लोग देखते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स जो होती हैं वो हम लोग की बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होती हैं। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं उनमें प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी, ठीक है। विटामिन्स की जैसे हम लोग डिफिशियंसी भी पढ़ते हैं ना, तो अगर ये विटामिन्स हम लोग रेगुलर मात्रा में ले रहे हैं तो हमारी आइज़ में, बोन्स में, टीथ में, गम्स में, इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी और वी विल बी हेल्दी। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, K, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जैसे कुछ होते हैं, K हो गया, E हो गया, D हो गया, A हो गया, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। बाकी बचे हुए हम लोगों के वाटर सॉल्युबल होते हैं। देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। हम लोगों को सभी विटामिन्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को। विटामिन ई कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में विटामिन ए हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़ से बचाने के लिए हम लोग को विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन डी जो है वो हम लोग की बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम से, है ना। कैल्शियम प्रोवाइड करता है बोन्स को, टीथ को, है ना। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऊपर भी दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का किया था। इसमें सम सोर्सेज ऑफ फैट्स जो हम लोग के खाने में यूज़ होता है ना, जिससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के सोर्स देख लेते हैं, जैसे ग्राम हो गया, है ना, मूंग हो गया, दाल हो गया, बीन्स, सोयाबीन, पीज़, मटर, है ना। इन सब चीज़ों से हम लोगों को प्रोटीन मिल जाता है। मीट में, फ़िश में, पनीर में, एग्स में, मिल्क में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। अब आगे देखते हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स भी होते हैं तो वो भी हम लोगों की बॉडी को ज़रूरी होते हैं। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल भी ज़रूरी होते हैं सभी, है ना। यहाँ पे विटामिन्स के सोर्स दिए हुए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है, फिश ऑयल दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये विटामिन बी के लिए लीवर दिया हुआ है, और विटामिन सी के लिए जैसे लेमन, आंवला, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। विटामिन डी के लिए हम लोग मिल्क, बटर, है ना, ये लीवर, एग्स, फिश, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे पहली पूछ रही है, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम लोग को बता रही है कि विटामिन डी भी जो है हम लोगों की बॉडी में बनता है, कैसे, सनलाइट की प्रेजेंस में। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स अधिकतर फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उन सब चीज़ों से हम लोग को ये मालूम चलता है कि किसी फूड आइटम में एक तो नहीं, एक से ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. जैसे हम लोगों ने मीट लिया था तो मीट में हो गया, है ना, प्रोटीन्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़
मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस हो गया है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसलिए राइस जो हो गया हमारा वो कार्बोहाइड्रेट रिच हो गया। कोई एक न्यूट्रिएंट जिसमें ज़्यादा है तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच बोल दिए, ठीक। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स अभी हमने बताया था रफेज के लिए यूज़ होता है ना, जिससे हमारी बॉडी को एक्सक्रीशन में हेल्प होती है, और पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, आगे दिया भी है। डाइटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज की तरह जानते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ठीक है, रफेज के मेन सोर्स क्या क्या हैं? फ्रेश फ्रूट्स हो गए, है ना, जो हम लोग फ्रूट खाते हैं उसमें रफेज काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को उसकी नीड होती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। इससे हम लोगों की बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होता है, वो हम लोग खाते हैं और एक्सक्रीशन में वो सिर्फ हमारी बॉडी को हेल्प करता है। बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब फूड से कैसे हम लोग को हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, उसके लिए पानी चाहिए होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन और स्वेट के फॉर्म में हम लोगों की बॉडी से जो अनवांटेड मटेरियल है उसको पानी बाहर कर देता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर। पानी पिया हम लोगों ने, उससे हम लोगों को पानी मिल गया। मिल्क, टी, इन सब चीज़ों से हम लोगों की बॉडी की पानी की नीड पूरी हो जाती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। कुक्ड फूड खाया उसमें भी हम लोग को पानी मिल जाता है। ठीक, हम लोग आगे बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर बैलेंस डाइट की हम लोग बात करें तो अगर सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को अगर किसी डाइट में मिल पा रहे हैं, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है ना, मिनरल्स भी हैं, सब कुछ अगर एक एम्पल अमाउंट में हम लोगों को मिल पा रहा है तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम लोग एक दिन में हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वान्टिटीज़, नॉट टू मच ऑफ वन, नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। किसी भी न्यूट्रिएंट का ना बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ना कोई बहुत कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया हमने। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अगर ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं हम लोगों के खाने में तो उसको हम लोग एक बैलेंस डाइट कह सकते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जो है अलग अलग सबकी नीड होती है। जैसे जिसका फिजिकल वर्क जितना ज़्यादा है उसको उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, है ना। जिसका फिजिकल वर्क कम है उसको कम ज़रूरत होगी, या अलग अलग एज पे अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। यंग एज में हम लोग ज़्यादा, हम लोग को भूख लगती है, हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हम लोग को ज़रूरत होती है क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है फिजिकली। पल्सेस, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram. Fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. इन सब जो यहाँ पे हम लोगों ने वेरियस नाम लिए, इससे हम लोग को न्यूट्रिएंट मिल जाता है हमारी बॉडी को। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें, जैसे ब्रोकली चलती है मार्केट में, है ना, बहुत महंगी महंगी चीज़ें खा के हम लोग जो है अपने डाइट को बैलेंस करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लोग को सिंपल चीज़ों से भी बैलेंस डाइट बनाई जा सकती है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब अगर हम लोग पूरी तरह से ये सब चीज़ें खा भी रहे हैं तब भी ज़रूरी नहीं है कि ये हम लोगों की बॉडी के लिए इनफ हो, है ना। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब उसके न्यूट्रिएंट्स कहीं ख़राब ना हो जाएं, बेकार ना हो जाएं, उसके लिए वो प्रॉपरली कुकड हो, ये भी ज़रूरी है। अब कुकिंग किस सेंस में? इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ
सम विटामिन। अगर हम लोग उसको किसी फ्रूट को छील रहे हैं या धो रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे विटामिन हम लोग के जो है मिस हो जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेबल और फ्रूट जो होता है उसकी स्किन जो बनी होती है वो वेरियस विटामिन और मिनरल्स के द्वारा बनाई होती है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। अगर हम लोग चावल को कई बार धो रहे हैं बनाने से पहले तो उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स निकल सकते हैं। चावल दाल वगैरह को अगर हम लोग धो रहे हैं तो विटामिन और मिनरल्स खो सकते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोग ओवर कुक कर देंगे खाने को तब भी उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे खो जाएंगे, है ना। विटामिन सी गेट्स इजली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब विटामिन सी हम लोगों का जो होता है वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम लोग ओवर कुक कर रहे हैं, या हीट के द्वारा भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। सम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को हम लोग ज़रूर रखना चाहेंगे, जिससे हम लोगों के रफेज भी हम लोग को मिल जाएगा हमारी बॉडी को, है ना। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो ने क्या सोचा कि फैट खा के ही उसका काम चल जाएगा ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? ऐसा ही तो था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब चीज़ें उसने खाई। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, है ना। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ेस के बारे में, ठीक है। अगर विटामिन या मिनरल्स में कुछ कमी हम लोग बॉडी में हम लोग की हो रही है तो उससे कुछ वेरियस डिजीजेज हो जाती हैं हम लोगों को, ठीक है। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। हम खाना जरूर नहीं है कि ऐसा कोई आदमी नहीं खा रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी खाने में हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट कम हो, है ना, हम लोग जो खा रहे हैं, तो उससे भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। इफ़ दिस कॉन्टिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर कोई मिनरल या विटामिन उसमें उस जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें कम है तो हम लोग किसी डिफिशियंसी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। किसी एक की कमी या और ज़्यादा की कमी हम लोग की बॉडी में डिजीज़ को क्रिएट कर सकती है। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases, ठीक है। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea, ठीक है। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं हम लोग सही मात्रा में तो हम लोगों की स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो सकता है ना, बालों का कलर चला जाना, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो हम लोग की ग्रोथ भी रुक सकती है अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं, बहुत डिफिशियंटली ले रहे हैं, ठीक है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट she may not even be able to move। तो इतना पतला हो सकता है ना, कि चलने में भी वो सक्षम नहीं रह जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स की भी कमी से बहुत सारे डिजीज़ हम लोगों को हो सकती हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट अगर हम लोग अच्छे से ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी अगर हम लोग वैल्यू देख रहे हैं कि हाँ हम लोग ढंग से ले पा रहे हैं, अगर विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब चीज़ों को, तो अगर हम लोग बैलेंस डाइट बढ़िया ले रहे हैं तो हम लोगों की जो है ये डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो विटामिन की कमी से हम लोगों को होती हैं उनके सिम्टम्स भी देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए है ना, जिसका कैल्शियम जो हम लोग जिसको
केमिकल नेम जिसका होता है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का जैसे केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल, उसको हम लोग जानते हैं। उसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, है ना, आदमी अंधा हो सकता है उससे। सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, जो है रात के टाइम पे दिखता नहीं है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, ठीक है, पूरी तरीके से अंधा हो सकता है आदमी। फिर विटामिन B1 हो गया, जैसे इससे हम लोगों को बेरी होता है ना। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। विटामिन सी से हम लोगों को क्या होता है, अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी है तो हम लोगों को स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अब स्कर्वी की जैसे हम लोग अगर देख लें, ये चीज़ ये है स्कर्वी, है ना, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से स्कर्वी होता है, ठीक है। अब विटामिन डी अगर कम है ना, इसकी कमी है तो रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। रिकेट्स देख लेते हैं किस तरह से होता है। रिकेट्स में देखिए पैर तिरछे हो गए, है ना, बोन्स उसकी जो है तिरछी हो गई कमजोरी की वजह से। कैल्शियम की अगर, अब जैसे मिनरल की कमी है ये, है ना, तो कैल्शियम की कमी है तो बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके, ठीक है। सिम्टम क्या होता है उसका, वीक बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगर आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक। तो ये देखिए ग्वाइटर किस तरह होता है, ये गला हम लोगों का फूल जाता है ग्वाइटर में, ठीक है। तो अब और आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, है ना। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो 2047 तक इंडिया को ख़त्म भी करना है ना। ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें वीकनेस हो जाती है ना, आयरन की कमी हो जाती है बेसिकली हम लोगों के ब्लड में, उसको एनीमिया कहते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर से हम लोगों को क्या कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं, बैलेंस डाइट, है ना। बैलेंस डाइट की बात हो गई कि सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं सब कुछ मिला के एक बैलेंस जो है हम लोग डाइट लेंगे तो इन डिफिशियंसी से हम लोग बच सकते हैं। बेरी की बात अभी की, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफ एज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स, ठीक है, ये वेरियस थिंग्स हो गए। अब हम लोग एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर और वाटर भी प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलकर जो है दोनों हम लोग को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ग्रोथ के लिए जो और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं वो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन अगर हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में डिजीजेस कम होती हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। बैलेंस डाइट अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग की बॉडी को जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो सब हम लोग को मिल जाती है, और रफेज और वाटर भी हम लोग को मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। अगर कोई चीज़ की, किसी विटामिन या मिनरल की हम लोगों के शरीर में कमी है तो उससे वेरियस डिसीजेज या डिसऑर्डर्स हम लोग को हो सकते हैं, ठीक। अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। अभी हम लोग ने जैसे बात की है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन, है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स में हम लोग के आते हैं, हम लोग के जो फूड होता है उसमें। अब नीचे हम लोग बात करेंगे, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी हम लोग की बॉडी को किस चीज़ से मिलती है, अभी बात हुई थी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना, और क्या, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट, इससे हम लोगों की बॉडी को एनर्जी मिलती है। फिर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तो प्रोटीन्स हो गए, है ना, विटामिन्स हो गए। अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। आई साइट अगर अच्छी रखनी है तो कौन सा विटामिन होगा, यहाँ पे बात हुई थी विटामिन ए की, है ना, विटामिन ए चाहिए होता है। फिर अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। बोन हेल्दी रखनी है तो कौन सा विटामिन चाहिए होगा,
विटामिन सी चाहिए होगा, विटामिन डी चाहिए होगा, है ना, दोनों चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ मिनरल की बात हुई है, तो मिनरल हम लोगों को यहाँ पे कौन सा चाहिए होगा, कैल्शियम। ठीक, फिर नेम टू फूड्स ईच रिच इन फैट्स। फैट्स में 2 फूड्स आप कोई बता दीजिए, स्टार्च में बता दीजिए, डाइटरी फाइबर में, प्रोटीन में, है ना। फिर आगे देखते हैं, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। खाली राइस खाने से आप बताइए कि क्या खाली राइस खाने से आप लोगों की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल, ये भी सही बात है, हम लोगों ने देखा ही अभी। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ना, ऐसा नहीं है, अलोन वो सफिशिएंट नहीं है। बैलेंस डाइट एक चाहिए होती है, कोई एक फूड आइटम लेके हम लोग पूरा अपने जो है न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इज़ कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है हम लोगों को, बताइए, पढ़ा था ना आप लोगों ने। ये देखिए, विटामिन डी की कमी से हम लोगों को रिकेट्स, है ना, तो यहाँ रिकेट्स होगा। फिर डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज द डिजीज़ नोन एज बेरी। तो बेरी के लिए हमने कौन सा पढ़ा था, विटामिन B1, है ना। फिर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज, अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो हम लोगों को कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी। ओके। फिर नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, विटामिन ए, रेटिनॉल, है ना, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।